राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूँ काव्या। आज है सोमवार, तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। पहले घर पे करूँगी पूजा और फिर जाऊँगी मंदिर। तो इससे पहले घर में थोड़ी बहुत बदमाशी, अपनी बहन का वार्डरोब खोला और उसके वार्डरोब से निकाला उसका एक परफ्यूम। तो मैंने किया पिश पिश। उसके बाद ये वेलाविटा का परफ्यूम है। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी चुराया जाए क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ही ड्राई, तो मुझे मॉइस्चराइज करते रहना पड़ता है। तो मुझे मॉइस्चराइज़र मिला और ये मैंने उसका मॉइस्चराइज चुराया और इसे अपने हाथ में लेते हुए बहुत सारा और लपेट दिया अपने फेस पर। वाह 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 वाह, आहा हा, बड़ा आनंद आया। तो अब हम बैठ के अपने पंडरीनाथ की पूजा करने। गाइस, ये पंडरीनाथ ने मुझे 1 साल पहले भेंट किए थे एक डॉक्टर मित्र ने, जब मेरी सर की हुई थी सर्जरी। तो मेरे सर की सर्जरी के दौरान मुझे ये मिले थे। उसके बाद से इनका मैं रेगुलर अपने घर में पूजन करती हूँ। हमने इनका कर दिया जल से अभिषेक। अब हम इनका दूध और शहद से करेंगे अभिषेक। उसके बाद पंडरीनाथ और माँ जी का करेंगे हम श्रृंगार, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो मैं भोलेनाथ और पंडरीनाथ दोनों की ही पूजा करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हमेशा मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है राधे राधे से। काव्य की कहानी जानने के लिए आपको इस ब्लॉग में बने रहना होगा, क्योंकि काव्य की कहानी इतनी आसान नहीं है गाइस। काव्य की ज़िंदगी के बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो आप देखेंगे। खैर छोड़ो वो सब बातें। माता के श्रृंगार पर करते हैं कॉन्सेंट्रेट। उन्हें पहनाते हैं वैजयंती की माला, जो हमारे ठाकुर जी को अति 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 प्रिय है। तो उन्हें माला पहनाने के बाद उनका श्रृंगार कर दिया, चूनर उड़ाया, भोग लगा लिया। अब हम अपने प्यारे से भोलेनाथ जी का हर हर महादेव करके करेंगे उनका अभिषेक। और ये जो मेरे भोलेनाथ जी हैं ना, ये शिवलिंग, ये मैं इनको लाई हूँ उज्जैन से, और ये है नर्मदेश्वर शिवलिंग। इनकी करती हूँ मैं रेगुलर पूजा और बहुत आनंद आता है मुझे। इसके बाद मैं मंदिर भी जाऊँगी, तो सब काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि 2 बजे से मुझे काम पर भी जाना है गाइस। तो जल्दी जल्दी कर दिया अभिषेक, मन से, मन में भजन गाते हुए दूध से भगवान का अभिषेक किया। उन्हें शुद्ध करना है अब जल से। थोड़े से अपने नंदी जी को प्यार से नहला रही हूँ, मज़ा आता है। नंदी जी के साथ तो मेरा रिश्ता ही ऐसा है कि उन्हें छेड़छाड़ तो बनती है। तो मेरे नंदी जी थोड़े से खंडित हो गए थे, बट मैंने उन्हें फिर भी पूजन में रखा हुआ है। और भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी हैं। अब उनका अभिषेक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उनका करूँगी श्रृंगार। तो श्रृंगार करने के लिए गाइस, मेरे को ना एक बहुत ही प्यारी सी रुद्राक्ष की माला जो है वो उज्जैन महाकाल मंदिर से मिली थी, जो महाकाल के पंडित जी ने मुझे दिया है। तो बहुत ही प्यारा है। तो पहले मैं उनको अक्षत चढ़ा देती हूँ, और बहुत छोटे से शिवलिंग है, तो पहले ऐसे ही थोड़ा सा उनको चढ़ा देती हूँ। उसके बाद से हटा के फिर उनको वापस से सब करूँगी। गुलाब उनके फेवरेट हैं, श्वेत पुष्प शिव जी के फेवरेट। तो अब मैं मेरा प्यारा सा गुलाब भी उन्हें चढ़ाऊँगी, जो मैं आज ही लेकर आई थी मॉर्निंग में। तो ये रही मेरी माला, और इसके बहुत सारे फोल्ड करते हुए इन्हें पहना देंगे महादेव जी को। और महादेव जी हो गए प्रसन्न, और पुनः अब उन्हें एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी। भाई, बेलपत्र की ना पीछे से वो डंडी तोड़नी बहुत ज़रूरी होती है। विराजमान करेंगे गाइस। तो पुष्प हो गया, भगवान का श्रृंगार हो गया, नमस्ते किया और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। ये हमने दिया लगाया, और दिया लगाने के बाद हमने भगवान को कहा, भगवान हमें ज़्यादा पूजा पाठ तो आता नहीं, कर्पूर गौरम कहते हुए प्रणाम मंत्र, और उनकी की छोटी सी आरती। यहाँ पे भगवान से अपनी गलतियों के लिए मांगी क्षमा। और अब हम यहाँ से निकलेंगे तुरंत अपने मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर जाने का एक्साइटमेंट तो और ही है, क्योंकि आज सोमवार है। तो यार, आज तो मंदिर में बहुत प्यारा डेकोरेशन हो रखा है, मैंने सुना था। और मैं जल्दी जल्दी मंदिर जा रही हूँ। ये लो, राधे राधे। और ये हम पहुंच गए अब अपने मंदिर। वाह वाह वाह, कितने सुंदर श्रृंगार भगवान का, कितना अच्छा डेकोरेशन। और ये मेरी सहेली मिली, राधे राधे, उनकी सासू माँ। जय श्री राम आंटी, कैसे हैं आप? आगे कहते हुए मैं निकल गई। और ये हमारे हनुमान जी हैं। मंदिर में माता का बहुत ही अच्छा पूजा हो रहा था। महादेव जी को प्रणाम किया, पंडित जी को प्रणाम किया, आंटी को राधे राधे बोला। पूरा अभिषेक ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर माता की पूजा में बैठी, जिसे मैंने ब्लॉग में शूट नहीं किया है। फिर मैं निकल गई बाहर, और मैंने अंकल को भी प्रणाम करा। और बाहर निकल के मैं सबसे पहले गई फ्रूट वाले अंकल के पास। हमेशा उनसे फ्रूट्स लेती हूँ, तो घर पे फ्रूट्स लेकर आना था।
अंकल से बातें हुई। अंकल ने कहा बेटा आजकल वार की वजह से सारे फल हो गए हैं बहुत ही महंगे, पर मुझे अपने काली को खिलाना था केला, और ये मेरी काली को मैंने राधे राधे बोलते हुए खिलाया केला। मैं ठाकुर जी की गैया और उन्हें केला ना खिलाओ तो ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ अंगूर लिए, कुछ केले लिए, कुछ पपीते लिए और हम चल दिए घर की ओर। यहाँ पे अंकल कह रहे थे मुझसे फ्रूट्स लोगे तो पीछे चारे वाली नाराज़ हो जाएगी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, उनसे तो चारा रोज़ ही लेती हूँ। आज मैंने अपनी भूरी को फल खिलाया और मैं चल दी आगे। यहाँ पे मैं बस धीरे धीरे घर की ओर आ रही थी, फिर मुझे ध्यान आया ओहो मुझे तो दूध भी लेना है वरना ताई मुझे घर पे घुसने नहीं देगी। मैंने यहाँ से भैया से बोला भैया दूध दही जल्दी से पैक कर लीजिए, और ताई के लिए समोसे और कचौरियाँ नहीं गर्मा गर्म, ताकि ताई को आए मज़ा। मैं घर जा ही रही थी तो मुझे लगा कितना भारी है यार, एक बैग है और ये मेरा पिटारा जिसमें 1 लीटर पानी होता, आधा लीटर जल, दूध दही पुष्प पता नहीं क्या क्या, तो भारी तो हो ही रहा था। मैं ताई को याद करी थी, लेकिन आई थिंक ताई बाहर गई नहीं थी, तो ताई मुझे बाहर ही दिख गई, तो मैं चुपचाप से उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं। बस गाइस ये सामने हमारी महाड़ा की बिल्डिंग है गोरेगांव में, जहाँ पे मैं रहती हूँ। आप ज़रूर मुझे बताइएगा आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। मेरी ताई मिल गई हैं लिफ्ट में, और ताई ने मैंने लिफ्ट प्रेस करा हमारे फ्लोर पे और हम पहुँच गए अपने घर। घर पर आकर मैंने सबसे पहले फल खाए, मैंने केला खाया, ओहो हो बड़ा आनंद आया। तो काव्य की कहानी देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते एक और ब्लॉग में। तो गाइस तब तक के लिए राधे राधे, और फिर मिलेंगे बहुत सारी कहानियों के साथ। मेरे ब्लॉग के थ्रू जानिएगा काव्य की कहानी।